मैंने हल्के से अपने गाल पर टैप किया और मॉर्स कोड की मदद से कोर्टरूम में ही मौत की सजा पाए एक आदमी से बात करने लगी। मैं यहाँ सिर्फ उसे जेल से भगाने के लिए ही आई थी। जॉन ने समझ लिया कि मैं क्या कर रही हूँ और उसने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। फिर उसने अपनी पलकें बेहद हल्के से झपकाई और मुझे एक कोडेड मैसेज भेजा। मैंने तुरंत पेन और कागज निकाला और उसके हर एक सिग्नल को लिखना शुरू कर दिया। मुकदमा खत्म होने के बाद जॉन को मौत की सजा सुना दी गई और उसकी फांसी 2 दिन बाद तय कर दी गई। लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि तब तक मैं उसके भागने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। जॉन के बताए हुए निर्देशों के मुताबिक मैं एक खास सड़क के मोड़ पर पहुंची और दीवार में लगी एक ढीली ईंट को दबाया। अगले ही सेकंड पूरी दीवार धीरे धीरे ऊपर उठ गई और उसके पीछे छिपी एक लग्जरी कार दिखाई दे गई। मैं बिना एक पल गवाए कार में बैठी और सीधे उस जगह की तरफ निकल गई जिसका नाम जॉन ने बताया था। जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे सरक गया और उसके पीछे छिपा हुआ एक गुप्त रास्ता सामने आ गया। यही जॉन का सीक्रेट ठिकाना था। मैंने तुरंत पासकोड डाला और एक एक करके कई छिपे हुए कंपार्टमेंट खुलने लगे। सबसे पहले मैंने नोटों की गड्डियां उठाई, फिर जॉन के बताए मुताबिक पीली और एक हरी शीशियां ली। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी और वक्त था पूरे प्लान के सबसे अहम हिस्से का। मैंने बड़ी सावधानी से अपना हुलिया बदला और जानबूझकर न्याय मंत्री के पास पहुंची। वो आदमी कई सालों से मुझसे प्यार करता था। मैंने बस हल्का सा फ्लर्ट किया और वो उसी पल पूरी तरह मेरे प्यार में पागल हो गया। उसने मुझसे वादा किया कि अगर मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊं तो वो मुझे मेरी हर इच्छा पूरी करके देगा। जैसे ही मुझे यकीन हो गया कि वो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुका है, मैंने अपने पास रखा अखबार उठाया और ऐसे दिखाया जैसे मैं बस फ्रंट पेज पर छपे उस बदनाम मौत की सजा पाए कैदी से मिलना चाहती हूँ। मंत्री ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वो आदमी बेहद खतरनाक है। मैंने निराश होने का नाटक किया और वहाँ से जाने लगी। वो तुरंत घबरा गया। आखिरकार उसने हार मान ली और मेरी बात मानते हुए मुझे उससे मिलने की इजाजत दे दी। जब मुझे यकीन हो गया कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है तो मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। कुछ ही देर बाद मंत्री खुद मुझे जेल के अंदर लेकर गया और गार्ड जॉन को उसकी कोठरी से बाहर लेकर आए। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। फिर हम तीनों साथ में पूछताछ वाले कमरे के अंदर चले गए। 20 मिनट से भी ज्यादा समय बाद मंत्री और मैं बाहर लौट आए, जबकि जॉन के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, जिससे किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। अगले दिन जॉन को फांसी की जगह पर ले जाया गया और सीधे गिलोटिन पर बांध दिया गया। फिर भी उसके चेहरे पर जरा सा भी डर या घबराहट नहीं थी। उसकी यही अजीब शांति तुरंत पुलिस चीफ की नजर में आ गई। उसे अचानक याद आया कि पहले अधिकारियों को जॉन के घर से इंसानी चेहरे जैसे दिखने वाले कई बेहद असली फेस मास्क मिले थे। उसी पल उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। पुलिस चीफ पूरी ताकत से फांसी वाले मंच की तरफ दौड़ा ताकि आखिरी सेकंड में फांसी रुकवा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने गिलोटिन पर पड़े आदमी को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो जॉन था ही नहीं, वो तो न्याय मंत्री था। असल में जब मंत्री मुझे जॉन से मिलने जेल के अंदर लेकर आया और जैसे ही गार्ड्स ने पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा बंद किया, मैंने उसे पहले से तैयार की हुई पीली सीरम का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। उसके बाद जॉन ने एक धातु की रॉड की मदद से अपनी हथकड़ियां तोड़ ली। जब उसे यकीन हो गया कि बेहोश करने वाली दवा पूरी तरह असर कर चुकी है तो उसने पहले से तैयार किया हुआ मास्क पहन लिया और खुद को न्याय मंत्री के रूप में बदल लिया। उधर बेहोश पड़े मंत्री को जॉन का मास्क पहना दिया गया और वो इस पूरी साजिश में बलि का बकरा बन गया। मैंने उसे पहले से तैयार की हुई पीली सीरम का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद जॉन ने एक धातु की रॉड की मदद से अपनी हथकड़ियां तोड़ ली। जब उसे यकीन हो गया कि बेहोश करने वाली दवा पूरी तरह असर कर चुकी है तो उसने पहले से तैयार किया हुआ मास्क पहन लिया और खुद को न्याय मंत्री के रूप में बदल लिया। उधर बेहोश पड़े मंत्री को जॉन का मास्क पहना दिया गया और वो इस पूरी साजिश में बलि का बकरा बन गया।